सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज आपका यहाँ पे स्वागत है। इसमें मैं आपको ट्रिकी मैथ्स के अंतर्गत मैथ्स के कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो यदि आप रेलवे हो गए, एसएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यानी किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके मैथ्स के प्रश्न हमेशा उसमें मिलते हैं। तो आइए आज हम ट्रिकी मैथ्स के अंतर्गत आपको यहाँ पे प्रतिशत का एक प्रश्न बताएंगे जो कि आप बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं, जिसको देखते देखते पलक झपकते ही आप सोल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनता है। आइए प्रश्न की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक व्यापारी ने दो बाइक में से प्रत्येक को 25,000 रुपए में बेचता है, जिसमें पहले बाइक पर 10% का लाभ होता है जबकि दूसरे बाइक पर 10% की हानि होती है। तो इस पूरे सौदे पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही बड़ा प्रश्न है। यदि आप उसको बेसिकली कंसेप्ट के अनुसार बनाएंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा समय चला जाएगा और आपके पास समय बहुत ही कम होते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो। मतलब दो वस्तु आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो बाइक आप लिए और दोनों बाइक को यदि आप बेच रहे हैं तो दोनों को सेम ही दाम पर बेचा जाना चाहिए। या आप दो भैंस ले लिए और दोनों भैंस को बेच रहे हैं तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर 10,000 में बेच रहे हैं तो पहले को भी 10,000 में बेचेंगे और दूसरे को भी 10,000 में ही बेचेंगे। तो यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या हो, समान हो, लेकिन एक वस्तु पर X% का लाभ हो रहा हो और दूसरे वस्तु पर X% की हानि हो रही है। यहां ध्यान रखिएगा, एक से प्रतिशत है, मतलब अगर 10% का लाभ होता है तो 10% का हानि होना चाहिए। तो इस पूरे सौदे पर, इस पूरे लेन देन पर क्या होता है, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो इस पूरे लेन देन पर क्या होता है फ्रेंड्स, तो इस पूरे लेन देन पर आपको हमेशा प्रतिशत हानि होता है। पहला चीज हो गया प्रतिशत लाभ हो गया या प्रतिशत हानि, तो हमेशा प्रतिशत हानि होता है। और वह प्रतिशत हानि कितना होता है, तो वह प्रतिशत हानि का सूत्र होता है फ्रेंड्स, यहां पे आप देख लीजिएगा, x² बट्टा 100। क्या होता है उसका सूत्र, x² बट्टा 100। अब आप कहिएगा कि इस x का मान क्या है, तो ये x जो देखिए आपका प्रतिशत वाला दिया हुआ, देखिए यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, दोनों जगह आपका सेम रहना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, यदि ये यहां 10 और यहां 20 है तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, लेकिन यहां भी 10 और यहां भी 10 है तो ये फॉर्मूला लागू होता है। तो x² बाई 100 यानी x बराबर आप क्या लीजिएगा यहाँ पर फ्रेंड, 10% यानी 10 लीजिएगा। ठीक है, तो x² बाई 100, तो x जहां पर कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर और बट्टा होता है 100, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और बट्टा 100, 100 से 100 कटा एक बार में, यानी 1%। ही 1% क्या होगा, तो ये 1% हमेशा क्या होता है, हानि होता है। यानी इसका आंसर जब भी कभी इस तरह का प्रश्न मिल जाए आपको किसी भी एग्जाम में, तो हानि प्रतिशत बराबर 1% होगा, या नहीं तो वहां पर लिखेगा 1% हानि, 1% लाभ, 2% हानि, 2% लाभ। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपस में क्या हो, समान हो। देखिए 25,000 रुपया में बेचता है और एक पर 10% का लाभ हो और एक पर उतना ही, मतलब 10% का हानि हो, तो उस पूरे लेन देन में उसको क्या होगा, तो प्रतिशत हानि होगा। और कितना होगा, तो जो यहाँ पे दिया रहेगा उसका x² बट्टे 100 यानी 10 का स्क्वायर बट्टे 100 यानी 100 बट्टे 100, 1% हो गया। चलिए यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक प्रश्न और बोलते हैं। देखिए, एक व्यापारी ने दो भैंसों में से, ठीक है, अब प्रश्न क्या हो गया, दो भैंसों में से प्रत्येक को यहां पर 12,000 रुपए में बेचता है। कितना बेचता है फ्रेंड्स, 12,000 रुपए में बेचता है, जिसमें पहले भैंस पर यहां पे 20%, अब कर देते हैं 20% का लाभ होता है, जबकि दूसरे भैंस पर 20% का हानि होती है। तो इस पूरे सौदे पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए इसको भी आप बना के देख लीजिए। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि वस्तु का विक्रय मूल्य समान, यानी दो भैंस बेचा जा रहा है, लेकिन प्रत्येक को कितना में बेचा जा रहा है, 12,000 रुपए में ही बेचा जा रहा है।
जिसमें पहले भैंस पर उसको 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे भैंस पर 20% की हानि हो रही है, तो इस पूरे सौदे पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो देखिए हमेशा प्रतिशत हानि होता है, आपको मैंने बता दिया। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? अभी बता दिया था, एक्स स्क्वायर बट्टे 100। एक्स की जगह पर कितना लेना है? 20 लेना है, तो 20 का स्क्वायर बट्टा 100 यानी कितना हो गया? 400 और बट्टा 100, 100 से ही कटेगा 4 बार में, यानी 4% हानि हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स? 4% हानि। और यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह का एक प्रश्न आपका बहुत से एग्जाम में आ जाता है फ्रेंड्स, तो इस तरह के प्रश्नों को आप इसी तरह से बनाइएगा। तो चलिए, यदि आपको समझ में आ गया तो यहां पर हम प्रश्न को चेंज करते हैं और देखिए यहां पर एक व्यापारी ने 2 गायों को, ठीक है, 2 गायों में से प्रत्येक को यहां पे आपका 10,000 रुपया में कितना बेचता है फ्रेंड्स? 10,000 रुपया में बेचता है, जिसमें पहले गाय पर यहां पे अब 20 नहीं फ्रेंड्स, यहां पे 30% का लाभ होता है, जबकि दूसरे गाय पर 30% की हानि होती है। तो इस पूरे सौदे पर कितना लाभ या हानि होगा? अब देखिए क्या हो जाएगा? प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एक्स स्क्वायर बाई 100 यानी 30 का स्क्वायर और बट्टे क्या हो गया? 100 हो गया। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 और बट्टा 100 कट दीजिएगा 9, यानी हो गया 9% हानि। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का एक प्रश्न आपको यहाँ पे एसएससी जीडी हो गया या किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, आरपीएफ या एनडीए, किसी भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आप इसको ट्रिक से नहीं बनाते तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको भी इसमें बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हरियाणा पुलिस का और एमपी पुलिस का, साथ ही साथ में रेलवे एनटीपीसी का एनालिसिस भी दिया जा रहा है, और साथ में साथ आप सीटेट और विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी क्लास कर सकते हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट और ट्रिकी मैथ लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।